एकदम प्रचार प्रसार संथाल परगना में शुरू हुआ ना, पिछले कुछ दिनों से एक अभियान है जो कैंसर के मरीजों को सरकारी सहायता सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2017 में शुरू किया गया। तब से कोल्हान के प्रत्येक इलाके में हम लोग इसका प्रचार प्रसार गोड्डा, देवघर, यहाँ से हमारे पास मरीज आए हैं और हम लोगों को उम्मीद है आने वाले दिनों में हम लोग कैंसर मिटाओ अभियान से कैंसर मरीजों को मिला जीवन दान, इस विषय पर ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी ताकि आपके माध्यम से हम समाज के उन लोगों तक पहुंच सकें और अपनी बात को पहुंचा सकें कि मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत कैंसर के मरीजों के लिए सरकारी सहायता उपलब्ध है, जिसके लिए आवश्यक जांच करानी पड़ती है और कुछ कागजात बनाने पड़ते हैं। ऐसे लोग जो आर्थिक समस्या के कारण कागजात नहीं बना पा रहे थे या अपना आवश्यक जांच जैसे बायोप्सी और सीटी स्कैन वगैरह नहीं करा पा रहे थे, उस ऐसे मरीजों को हम लोग आर्थिक सहायता देकर इस लायक बनाएं कि वो आगे अपना सरकारी सहायता लेकर अपना इलाज करा सकें। और इस तरह से हम लोगों को पिछले फरवरी से जो है 45 मरीजों को हम लोगों ने लाभ दिलाया है और ऐसे मरीजों का इलाज चल रहा है। बहुत सारे मरीजों का ऑपरेशन हो गया है। एक चीज़ जानना चाहते हैं कि जो अभी हालात जी students of reputed school saluting the chief guest. Pastor Sir, Reverend Manoj Charan, Vice Principal Ma'am, coordinators, teachers of reputed schools, sports officials, and of course, happy cheers, the joy, self-confidence, and winning. Special thanks to Beldi Church School, who has always been the proud supporter of the sports. So every now and then we see a lot of events which are being supported by Beldi Church School. Some days back it was handball, now the athletics event. And as Tata Steel, we always say sports is a way of life, and we have one of the best infrastructure in the country, and especially in the eastern part of the country. And this track, athletics tracks, has hosted lot of special athletes in the past. And Good morning everybody. Mrs. Mohanty, Vice Principal Church School Building, Mrs. Rajni Shekhar, my colleagues Hemant, Anand, Dr. Hassan, and also the reward sports persons who are here on the dais, and my dear students. Of all the schools participating, our students, teachers, and all the officials have indeed put in a lot of. Thank you, ma'am. Let the rhythm of joy and the melody of togetherness, guide of laughter, unity and memories. सेंट जेवियर्स एक और बहुत ही दमदार टीम आपके सामने से जाता हुआ, इसमें कई मस्त तजुर्बावान खिलाड़ी हैं। गुलमोहर पूर्वी क्षेत्र से आई हुई क्षेत्र की एक और अच्छी टीम गुलमोहर जहाँ काबिल। It is followed by Carmel Junior School. काबिल जहाँ की बहुत ही अच्छी
संस्कृति है। हर खेल में शामिल थे खिलाड़ी। दोपहर का भोजन कैंसर पेशेंट के बीच में वितरण किया जा रहा है। इसमें हमारे संस्था के ट्रस्टी अशोक मित्तल जी और मोहित खावटिया जी, टाटा वर्कर यूनियन रेस्ट हाउस के प्रबंधक और ज्योतिष आचार्य विजय पांडे जी, मानंद भैया डेली आकर के सेवा दे रहे हैं। के वरिष्ठ डॉक्टर साहब जमशेदपुर में आज उनका एक अलग नाम है। डॉक्टर सतीश प्रसाद अपनी धर्मपत्नी और बेटा के साथ में आज यहाँ सेवा देने आए हैं। इसके लिए श्याम प्रचार संघ इनका हार्दिक अभिनंदन करता है और महाकाल और श्याम बाबा सतीश प्रसाद जी और उनके पूरे परिवार को हमेशा खुश और तंदुरुस्त रखे, ऐसा हम लोग महाकाल से कामना करते हैं। बोलो महाकाल महाराज की। तो भर्ती है ना हॉस्पिटल में। हाँ समझ ले ली था ना। खाना ले रहे हैं। जाइए, आगे जाइए। दे देंगे। हाँ चम्मच हम लोग दे देंगे मैडम, आप एक काम की देते जी, चम्मच हम लोग दे देंगे, है ना। वैसे अभी उसके बाद में देंगे। चलिए नहीं ऐसा मत करिए, चलिए आगे बढ़िए। नहीं चलिए आगे बढ़िए, आप डेली का ऐसा मत करिए। चलिए हम ला के देंगे। चलिए हम ला के देंगे। चलिए जो आ जाए हाथ जोड़ के थोड़ा किनारे हो जाइएगा, बच्चे का तो आप लोग को देंगे। आप आ जाए है ना। चलिए अब तो आज जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। करना होगा करना होगा, पुलिस प्रशासन को साथ देना होगा देना होगा देना होगा। नहीं होते हैं नहीं होते हैं।
स्कूल का है। हम डायन का नाम बताने के लिए हम निकले हैं और ये नारा लगा। डायन बोल के कैसे खत्म है? देखिए, डायन जो हैं ये है नहीं, होते नहीं हैं, डायन बनाने वाले होते हैं। इसको हम लोग पुलिस प्रशासन को अभी समझा रहे हैं। अभी डीसी साहब को मिलेंगे तो ज्ञापन देंगे। तो डायन बनाने वाले कौन होते हैं? एक नंबर है सोखा, ओझा, झाड़ फूंक वाला। 2 नंबर है हमारा माझी और गांव वाला जो स्वशासन पद्धति जो आदिवासी का है, माझी बाबा, माझी परगना, मानकी मुंडा। 3 नंबर आता है दबंग आदमी गांव में जो जमीन लूटना चाहता है। तो ये 3 किस्म के लोग, पहला ओझा गुनी सोखा, दूसरा माझी बाबा और उनके जो चंडाल चौकड़ी है, और तीसरा दबंग लोग। इन लोग किसी को भी डायन बना के उसका जमीन हड़पना चाहता है, रंगदारी लेना चाहता है, अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है, बदल लेता है। तो इस मामले पर पुलिस प्रशासन को अभी सक्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस में जब भी कोई कंप्लेन होता है तो पुलिस वाला कहते हैं कि ये आप लोग का समाज का मामला है, आपस में फरिया लो। लेकिन ये सामाजिक मामला नहीं है, अंधविश्वास का भी मामला नहीं है, ये आपराधिक षड्यंत्र का मामला है। कल हम लोग सरायकेला में डीसी से नहीं मिल सके, आज 4 से 5 के बीच मिलेंगे। एसपी साहब विमल कुमार से मिले, डिटेल में बातचीत हुई और उनको हम लोगों ने कहा हर थाने में महीना में 1 दिन थाना क्षेत्र में जितना ओझा सोखा गुनी है, ये जो झोला छाप डॉक्टर, सबको बुलाइए, वार्निंग दीजिए। जितने आदिवासी गांव में जो गांव प्रमुख आदिवासी का होता है, यही लोग डायन बनाता है, उन लोग को भी बुलाइए, जिम्मेदारी थोपिए और सहयोग लीजिए। और तीसरा, ऐसे कंप्लेंट्स पर इमीडिएट एक्शन लीजिए। तो ये जो आज का कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य है पुलिस प्रशासन को सक्रिय करना। ये लोग कुछ नहीं करता है और इसीलिए गांव-गांव में डायन खत्म नहीं हो रहा है। ये है असली मामला। तो छुटनी महतो जी ने लंबा संघर्ष किया, लेकिन इनके संघर्ष का पृष्ठभूमि ये है कि कोई डायन प्रताड़ित कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है, तब ये दवा लेकर जाती है। हम अभी इस आंदोलन को एक नया दिशा देना चाहते हैं। प्रिवेंटिव इज बेटर देन क्योर, माने डायन बनाने वालों को ही पकड़ के दंडित किया जाए तो डायन बनेगा ही नहीं। तो इस नए पृष्ठभूमि के साथ प्रशासन क्या लग रहा है सहयोग देगा? देना पड़ेगा। ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। किसी व्यक्ति को डायन बनाना, डायन उन्मूलन कानून 3 जुलाई 2001 से लागू है झारखंड में, और आईपीसी सीआरपीसी के तहत किसी को जुर्माना लगाना, सामाजिक बहिष्कार करना, डायन बनाना आपराधिक है ना। तो आपराधिक कामों को रोकने के लिए ही पुलिस प्रशासन है, लॉ एंड ऑर्डर है। और छुटनी महतो जी जिसने उन्होंने कहा कि इनको देश ने सम्मानित किया 2021 में, राष्ट्रपति के द्वारा इनको पद्मश्री अवार्ड मिला, लेकिन ये बेचारी घूमेगी कैसे? तो हमने कल नहीं परसों 9 तारीख को राज्यपाल झारखंड को लिखा है कि इनको एक 4 चक्का वाला अच्छा गाड़ी दिया जाए, महीना 10,000 रुपया दिया जाए, ताकि ये अपने आंदोलन को आगे बढ़ाए। अन्यथा इनके मन में बड़ा अफसोस है, सम्मान तो हमको मिल गया लेकिन रोज डायन की संख्या बढ़ ही रहा है। तो इसी के लिए आज हम लोगों ने एक मार्च किया है और हम लोग को उम्मीद है मीडिया के सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से, आम जनता की सहयोग से ये जो अभिशाप गांव-गांव में निर्दोष महिलाओं के ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है, ये खत्म है। हाँ, आज हम लोग ये जो रखे हैं, वो जब डायन का नाम बढ़ते रहा है और जो महिला को डायन कहता है, मेरा कर्जालय में आके रो रहा है, मेरे को डायन बोल रहा है, तो हम थाना भेज देते हैं। जब थाना भेज देता है तो बोला आप थाना से की छुटनी बड़ा है, आप लोग छुटनी का पास क्यों गए? फिर जिनको डायन कहा उसी को थानेदार लोग डरता है। तो लोग बोला नहीं, सभी का काम करता है, इसीलिए हम लोग छुटनी का पास गए। नहीं, उनका पास नहीं जाना है, तुम लोग बड़ा ये हो रहा है, थाना से बढ़कर छुटनी नहीं है। तो वो विषय से हम बोला ठीक है, हम बड़ा नहीं है, लेकिन जो महिला को डायन कह रहा है वो मेरा पास क्यों आ रहा है? जब थाना अगर समाधान करते तो महिला का ऊपर अत्याचार नहीं होता। हमारा कहने का ये है
ताकि थानेदार लोग भी समझे। और जो ओझा लोग बोलता है उनका माँ डाइन है, उसका लिए ओझा का भी डाउन होना चाहिए और जेल होना चाहिए। ये औरत हो ओझा, ये पुरुष हो ओझा, दोनों का लिए। हमारा जितना नज़र में है, हमारा एरिया में अभी ज़्यादा से ज़्यादा 50% तक महिला लोग के ओझा है, वही लोग डाइन का नाम निशाना दे रहा है, लेकिन वो लोगों का भी सजा होना चाहिए। कैंसर पीड़ित को जो सुविधा यहाँ पे मिली है उसी से काफ़ी खुशी हो रही है। और दूसरे में मुन्ना भाई जी इस तरह का जो शुभ काम कर रहे हैं, लोगों को सहयोग दे रहे हैं और उनको मानसिक रूप से भी शांति मिलती है। और जब लोग उनके लिए भी सोचते हैं तो कैंसर पीड़ित वाले लोगों के लिए, तो ये सब बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोगों से भी मुन्ना जी इस तरह की भावना रखते हैं और हम लोग इसके लिए उनका सहयोग देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। को खाना देके बहुत अच्छा लगा, पहले भी 2-3 बार दे चुके हैं, आगे भी देते रहेंगे। ये संस्था मतलब चलते रहना चाहिए और हमको भी योगदान देने में अच्छा लगता है। आज पापा मम्मी के साथ हम दिए हैं आज खाना, वैसे ही आगे भी देते रहेंगे। यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस तरह का? ऐसे ही सेम हमेशा दूसरों को हेल्प करते रहना चाहिए, खाना बांटते रहना चाहिए। सबसे जो गरीब कैंसर पेशेंट लोग हैं वो लोग को खाना देकर मतलब हेल्प करना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हर्ष आदर्श। आप इतना देर थे कहाँ? यही तो है। को अपनी संस्था कोशिश एक मुस्कान लाने के माध्यम से आपका स्वागत है इस प्रेस वार्ता में। और सबसे पहले यह बताना चाहूँगा कि अपनी जो संस्था कोशिश एक मुस्कान लाने की पिछले लगभग 10 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में अपना सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर रही है। आप लोगों ने देखा कि कोरोना काल में बढ़ चढ़ के पूरे समाज में हम सबों ने अपना योगदान दिया। साथ ही साथ आप कई महीनों से देख रहे हैं कि सामाजिक जो कुरीति जो अभी नशा के ऊपर में पूरे समाज में चल रहा है, खासकर अपने जमशेदपुर के शहरी क्षेत्र में जो बच्चे युवा साथी जो नशा के प्रति थोड़ा भटक गए हैं, उसको एक सही रास्ता पे लाने के लिए, उसको मार्गदर्शन देने के लिए, नशा से मुक्त करने के लिए एक बड़ा अभियान, बड़ा ड्राइव हम सभी लोगों ने हर संडे को चलाते हैं। एक संस्था हमारी जो है उसके माध्यम से उसको चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में बहुत सी सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए हम सबों ने ये प्रयास किया है कि समाज में अपनी उपस्थिति किसी न किसी माध्यम से हम सभी लोग वहाँ रहें। समाज में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसके अपने जो सामर्थ्य के हिसाब से हम लोग प्रयास करते हैं उसका समाधान करने का। उसमें हमारे लगभग 150 से 200 युवा साथी सभी लोग लगे हुए हैं। आज के प्रेस वार्ता में हमारे साथ में हमारे सहयोगी और इस संस्था के वरीय सदस्य क्रीड़ा भारती के प्रांत के मंत्री राजीव जी है, हमारे बचपन के मित्र सहयोगी और समाज सेवी आदरणीय पप्पू जी है, साथ ही साथ इस कार्यक्रम के संयोजक, इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक आदरणीय त्रिदेव जी जो साथ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। साथियों, आज का विषय ये है कि हम सभी लोग ये तय किए हैं कि ये इस बार जो रक्तदान का शिविर, छठा रक्तदान का शिविर जो कोशिश संस्था के माध्यम से हो रही है, उसको एक मेगा रक्तदान शिविर बनाया जाए, एक महा रक्तदान शिविर बनाया जाए। इसी ख्याल से इस बार 13 अगस्त को सोन मंडप जो सूर्य मंदिर सेतगोड़ा में पड़ता है, उसमें सुबह 8 बजे से लेकर अंत जितना टाइम लगे वो अंत का समय सुनिश्चित नहीं हुआ, लगभग 7 बजे शाम तक ये कार्यक्रम निरवत चलता रहेगा। और लगभग इसमें तय किया गया है कि 1500 के लगभग इस लक्ष्य इसमें हम लोग रखेंगे, क्योंकि अभी जमशेदपुर में बहुत ही आवश्यकता पड़ रही है, रक्त की आवश्यकता पड़ती है। हमारे पास जो संग्रह पिछले साल का संग्रह था उस साल के बीच में ही खत्म हो जाता है। तो इस बार प्रयास किया जा रहा है कि इतना रक्त संग्रह हो जाए कि अपने साथियों को, अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को हम लोग साल भर रक्त उनको मुहैया करा सके। इसीलिए ये प्रयास है कि इस बार मेगा रक्तदान शिविर जो कि इस बार 13 तारीख है, दिन तो संडे है और स्थान सीतगोड़ा सूर्य मंदिर है। तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी प्रेस बंधुओं के साथियों से आग्रह है कि आप सफल बनाने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रचार प्रसार करें। और निश्चित रूप से आपका सहयोग कई वर्षों से लगातार इस संस्था को, और मैं व्यक्तिगत मानता हूं कि हमें आपका सपोर्ट, आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग हमें मिलता रहा है।
ऐसे ही आने वाले समय में भी आपका सहयोग प्राप्त हो, इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी लोग का यहाँ आने के लिए स्वागत है। और आप सभी लोग 13 तारीख को जितने प्रेस के बंधु आए हैं, आप वहाँ आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। आप सबों के लिए भी उत्तम व्यवस्था रखा गया है, आप सभी लोग आएंगे। शंकर जी, एक पूछना है बात, ये संस्था को कितने साल? ये संस्था का एक है कि बहुत ही जो समाज में ऐसे वर्ग के बच्चे हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में कहीं न कहीं अछूता रह जा रहे हैं, वो उनको उतनी सुविधा नहीं हो सकती जो सामान्य लोगों को होता है। ऐसे बच्चों का एक चिन्हित करती है और ये गुप्त रखती है कि वो बच्चे को कैसे उसका सहयोग हम लोग दे रहे हैं। कुछ उनके स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के कमेटी के माध्यम से बात को रखा जाता है और उस बच्चों को सहयोग हम लोग करते हैं। साथ ही साथ अपना देख रहे हैं समाज में बहुत तरह की छोटी छोटी समस्याओं, आज बीमार से ग्रसित लोग हैं जिनको कि हम सामान्य लोग की आवश्यकता पड़ती है उस समय को पहुंचाने का, तो उसका भी हम लोग सहयोग करते हैं। ऐसी बहुत छोटी छोटी समस्या है। साथ में वृक्षारोपण जो पिछला हम लोग लगता है लगातार लास्ट ईयर से चालू किए थे, लगभग 10,000 वृक्ष हम लोग लगा चुके हैं। और वृक्ष लगाते ही नहीं है, वृक्ष को जीवित करने का, जो जिंदा रहने का जो प्रयास होता है, उसका भरण पोषण का जो प्रयास होता है, वो भी हमारे साथी निरंतर उसको करते हैं। वृक्ष तो बहुत संस्थाएं लगाती है, लेकिन उसको जिंदा कैसे रखना है उसका भी प्रयास हम लोग निरंतर कर रहे हैं। पिछले वर्ष पिछला जो 2-3 साल कोरोना काल गया, उसमें भी अब हमारी जो भूमिका होनी चाहिए समाज में, हम सब ने ऐसा किया। बस जो सामर्थ्य है, सामर्थ्य के हिसाब से हम सभी लोग प्रयास करते हैं। बता दिए भाई, तेरे को ले ले तो कागज। अच्छा, 2 मिनट। इंदर सिंह प्लस मोहन तंतुबाई, राजा, सब लड़का लोग मिल के उस लोगों को सर फाड़ दिया और TMH में एडमिट है। और रात में 1 बजे मेरे को बड़ा बाबू आया, बड़ी धमकाया, मेरा घर घुस के कैमरा उमरा का रिकॉर्डिंग चेक किया, प्लस मेरे हस्बैंड को बहुत मारे हैं। और हम लोग को बोले घर से तुम लोग को निकाल के यहाँ से तुम जीना हराम कर देंगे, तुम ये करती है वो करती है। अरे जो भी हम करते हैं जांच करना चाहिए। किसी का घर में 1 बजे रात में आके कोई भी कुछ भी करेगा, बड़ा बाबू का इतना हक नहीं होता है 1 बजे रात में। प्लस कल छोटा बाबू आए हैं, पूरा दरवाजा पीट रहे हैं, खोला। हम घर में अकेले रहते हैं, हम और मेरा बेटा। मेरे हस्बैंड का नाइट शिफ्ट ड्यूटी भी चलता है, कभी दिन में भी रहता है, रात में। बताइए ऐसे करेंगे? अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम फिर अपना सुसाइड कर लेंगे। हम बार बड़ा बाबू प्रताड़ित और छोटा बाबू प्रताड़ित कर रहे, घर में घुस के हम लोग को। बिरसा नगर थाना है, जोन नंबर 6 की घटना है। ठीक है, बड़ा बाबू क्या नाम है? बड़ा बाबू का नाम विवेक सिंह करके कुछ है, अभी सर न्यू आए हैं। और ये मेरा तरफ से एक भी नहीं सुन रहे हैं। रविंदर सिंह आपका लक्ष्मी गोविंदपुर में उनका कंपनी है, उन्हीं का सुन रहे हैं। और हम लोग का एक भी बड़ा बाबू कुछ भी नहीं सुनते हैं। चोट किनको लगा? चोट वो जो मेरा हेल्प करने आया था, उन लोगों को सर फाड़ दिया गया। राजेश दास और एक का नाम नहीं पता, हम एक को जानते हैं। कितना को चोट लगा? 2 जन को चोट लगा है। कब घटना हुआ? ये 2 दिन पहले की है घटना। क्या नाम? राजेश दास है उनका नाम। मेरा गुरप्रीत नायक है, बिरसा नगर जोन नंबर 6। तो कारण क्या लग रहा है? कारण यही है कि मेरा घर में कोई भी आता है, बगल वाली को दिक्कत है। प्लस हम लोग 26 साल से वहाँ रह रहे, ऐसे कभी नहीं हुआ। जब से ये लोग आई है, सोनू सिंह, उसकी पूरा तो घर में मेहमान आने से उनको क्या दिक्कत है? उनको पता नहीं क्या दिक्कत है, इसी विषय में झगड़ा। क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं तुम ये करती हो, करती है, ये लोग भी आती है तो ये करती है, क्यों तुम बुलाती है? अब मेरा महिला समिति से अटैच है, बहुत सा ऐसा, हम कोई किसी को बुला नहीं। और बड़ा बाबू बोलता कोई घर में आना नहीं चाहिए, अगर आ गया तो बहुत तुमको ये करेंगे, यहाँ से निकाल फेंक देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे।
सब उसी का बात सुन रहा है। हम लोग का कोई नहीं, अगर ऐसे ही करते रहा तो हम लोग भी मरने के अलावा और कुछ नहीं बचता है। अभी कहाँ है आप? अभी एसपी सर से मिलना है, प्लस वो मीटिंग में है, इसीलिए रिसीविंग दे के जा रहे हैं। और वो जो अगला पार्टी क्या मांग कर रहे हैं? मांग ये कर रहे हैं कि अगर हम गलत है तो मेरे पे कार्रवाई कर, अगर हम गलत नहीं है, और अगर हम गलत नहीं है तो हम लोगों पे मानहानि का केस प्लस जुर्माना लगाना चाहते हैं। तो बड़ा बाबू के लिए क्या कहेंगे? बड़ा बाबू बहुत ही प्रताड़ित करे, प्लस मेरे माँ बाप को भी, मेरी बहन नाबालिग है एसएसपी से शिकायत कर रहे हैं बड़ा बाबू का? हाँ, जी करेंगे। गाड़ी बंद कर, तुम्हारी गाड़ी है सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला वो आदमी है जिसका ऑल ओवर इंडिया में हुआ था, इंटरपोल जारी हुआ था, जो मर्डर करके जा रहे हो तो बैंड है। सिद्धू मूसेवाला इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में उसका प्रोटोकॉल और रेड बुक जारी किया गया, और इसका तुम आइडियल मान रहे हो सिद्धू मूसेवाले का, जो आतंकवादी है। दूसरा चीज, हेलमेट आपके पास है नहीं, हम नहीं जा रहे बगल में, हम आपको रोड पे रोके हैं, हम आपके आंगन नहीं गए हैं, हम आपको रोड पे रोके हैं। आप एक बच्ची को लेके जा रही हो, बेचारी पढ़ के आ रही है, उसके पास भी हेलमेट नहीं है। हम कह रहे हैं कि आप राम बस्ती से आ रहे थे और कोई भी नाबालिग लड़का या पागल टाइप का रेसर आया और आपकी गाड़ी में धक्का मार दिया, या कोई जानवर या 4 व्हीलर या ऑटो वाला ही मार दिया, क्या आपको ये गारंटी है कि यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होगी? बताइए मुझे, क्या जमराज के आपके पास सर्टिफिकेट है या कोई रिलेटिव है जमराज? तो हो सकता है 99 लोग केवल 3 से 4 महीना में शहर में ही मरे हैं। सीताराम डेरा का एक व्यक्ति की डेथ हुई है सिद्धगोड़ा 18 नंबर बस्ती में रोड में, अभी 1.5 महीना भी नहीं हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ है। तो गाड़ी बंद कर, तुम्हारी गाड़ी है सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला वो आदमी है जिसका ऑल ओवर इंडिया में हुआ था, इंटरपोल जारी हुआ था, जो मर्डर करके जा रहे हो तो बैंड है। सिद्धू मूसेवाला इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में उसका प्रोटोकॉल और रेड बुक जारी किया गया, और इसका तुम आइडियल मान रहे हो सिद्धू मूसेवाले का, जो आतंकवादी है। दूसरा चीज, हेलमेट आपके पास है नहीं, हम नहीं जा रहे बगल में, हम आपको रोड पे रोके हैं, हम आपके आंगन नहीं गए हैं, हम आपको रोड पे रोके हैं। आप एक बच्ची को लेके जा रही हो, बेचारी पढ़ के आ रही है, उसके पास भी हेलमेट नहीं है। हम कह रहे हैं कि आप राम बस्ती से आ रहे थे और कोई भी नाबालिग लड़का या पागल टाइप का रेसर आया और आपकी गाड़ी में धक्का मार दिया, या कोई जानवर या 4 व्हीलर या ऑटो वाला ही मार दिया, क्या आपको ये गारंटी है कि यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होगी? बताइए मुझे, क्या जमराज के आपके पास सर्टिफिकेट है या कोई रिलेटिव है जमराज? तो हो सकता है 99 लोग केवल 3 से 4 महीना में शहर में ही मरे हैं। सीताराम डेरा का एक व्यक्ति की डेथ हुई है सिद्धगोड़ा 18 नंबर बस्ती में रोड में, अभी 1.5 महीना भी नहीं हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ है। तो जी, ये ओल्ड सीताराम डेरा का उरांव बस्ती है, जहां हम लोगों ने कैंप लगाया है पीएम स्वनिधि योजना का। इसके अंतर्गत लोगों को जो फुटपाथ विक्रेता हैं उन लोगों को लोन दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से 10,000, फिर 20,000, फिर थर्ड फेज में 50,000। तो ये जिनका सरकारी बैंक में खाता है खुलवाया हुआ है उन लोगों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हम लोगों ने बैंक से टाई अप किया हुआ है, बैंक खुद जेएनएससी आकर लोगों को लोन दे रही है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हम लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और इन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने का हमारा प्रयास है, ताकि लोग सशक्त हो, स्वावलंबी बने और रोजगार से जुड़े। यहाँ जो है हम लोग देख सकते हैं कि ये उरांव बस्ती में लोग जो है आय की कमी के कारण छोटा छोटा अपने घर के सामने ही बेचते हैं, तो ये इनको ना तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इस कारण से, ना वो बाहर कहीं बेच पाते हैं या अच्छा उसमें इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो ये सरकार का एक बहुत अच्छा स्कीम है और इन लोगों को अवसर दिया जा रहा है। तो हम लोग यही प्रचार प्रसार कर रहे हैं और यहाँ हम लोगों ने कैंप लगाया हुआ है, आज लगी हुई है, ये कैंप कल भी लगी रहेगी और इस शहर के हर एक क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में ये कैंप जारी रहेगा। कितने दिनों में लोन प्राप्त हो जाएगा? आज तो रजिस्ट्रेशन हो गया, आज रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है, फिर ये लोग जेएनएससी ऑफिस में आएंगे, ठीक है, फिर इसके बाद इन लोगों को लोन मिल जाएगा। जैसे कि कल भी बैंक ऑफ इंडिया से हमारे ऑफिस में आए हुए थे एडीएम साहब, और इन लोग जो हैं लोगों को लोन भी प्रदान किए हैं, बाकी क्षेत्र के लोग जो आए हुए थे। कितने दिन में प्रक्रिया पूरी हो जाती है? ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कम समय ही लगेगा, ज़्यादा टाइम की बात नहीं है। मैंने अपना नाम पता
मैं संतोषनी मुर्मू, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे। इस तरह का नशा मुक्त अभियान के कार्यक्रम चल रहा है। ये जमशेदपुर जिला के पूरे क्षेत्र में, खासकर सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में अभी जो ये अभियान करीब 2 महीने से लगातार चलाया जा रहा है नशा मुक्ति के लिए, इसमें हम लोग केवल नशा मुक्ति के लिए लोगों को जेल नहीं भेज रहे हैं, विधि सम्मत कार्रवाई के साथ साथ हम लोग उनको रोजी रोजगार के मुहैया अवसर हो, उनका सर्वांगीण विकास हो। इस संबंध में हम लोगों ने बात किया था अपने पुलिस कप्तान एसएसपी सर के माध्यम से, डीसी सर से, एसडीओ सर से एवं जेएनएससी के पदाधिकारी लोग से बात किया था, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि नहीं, हम बहुआयामी मुद्दों पे जो है अपना कार्यक्रम अभियान चलाएंगे, जिसमें विधि सम्मत कार्रवाई करने के साथ साथ लोग जो डिप्राइव्ड हैं, जो भी वंचित हैं, आम जनता हैं, उनको रोजी रोजगार के लिए सरकार द्वारा, माननीय झारखंड सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। और सरकार आपके द्वारा जो ये कार्यक्रम है, समझ लीजिए कि आपके ये उरांव बस्ती, सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के अन्य जितने भी एरिया है जहाँ पे लोग जा नहीं पाते हैं, वो उनके जो संबंधित कार्यालय, यहाँ पे आज खुद कैंप लगा रहे हैं हम लोग के संयुक्त प्रयास से, और लोगों को जो है पीएम स्वनिधि योजना है, जिसमें 10,000, 20,000 एवं 50,000 एवं अन्य जो है अधिकतम राशि का जो है उनको लोन दिया जा रहा है रोजी रोजगार के लिए। तो ये कहना कि गरीबी की आड़ में या रोजी रोजगार के आड़ में जो है आप नहीं है, जिसकी वजह से दारू या अवैध शराब या ब्राउन शुगर या किसी भी तरह का प्रतिबंधित जो नशा का है कारोबार करेंगे, ये सही नहीं होगा। आप मुख्य धारा से जुड़िए, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाइए। सरकार द्वारा बहुत तरह का लाभान्वित योजना आए हैं, जो आप उसका फायदा उठाइए। आज उसी का एक हिस्सा है, आज उरांव बस्ती में हम लोग यहाँ पे कैंप लगवाए हैं, जेएनएससी के लोग आए हुए हैं, और यहाँ पे एसडीओ सर के जो है आदेशानुसार और निर्देश में वो भी आएंगे यहाँ पे, और ये कार्यक्रम चल रहा है। कितने दिनों तक चलेगा? ये लगातार अभी कार्यक्रम चलेगा, कल भी ये जारी रहेगा। 14 तारीख को भी 7-8 बजे से जो है ये कार्यक्रम होगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की जिसमें मुहिम है हमारे, तो पुलिस का एक अलग चेहरा, अलग एक जो आप देख रहे हैं, ये हमारा उसी का हिस्सा है नशा मुक्ति अभियान का, कि लोग नशा से दूर रहें, नशा के अवैध कारोबार से दूर रहें, बच्चों की पढ़ाई संस्कार अच्छे दें, और बेवजह जो है आप कानूनी जो लफड़ा है, जो दारू का आप बेच रहे हैं, ब्राउन शुगर का बेच रहे हैं, गांजा का बेच रहे हैं, आए दिन जेल जा रहे हैं, तो उससे आप बचिए और हमारा जो है साथ दीजिए। आपका हम हमेशा साथ हैं, सीताराम डेरा पुलिस आपका हमेशा साथ। अभियान नशा मुक्ति के लिए जो अभियान चलाया गया था, इस दौरान बस्तीवासियों में कुछ नाराजगी भी आपके सामने आई थी, तो आज जिस तरह का शिविर लगा है उसमें बस्तीवासी कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है? सही मायने में अगर बताऊं तो मैं 2 महीने से, 2.25 महीने से इस अभियान को जारी किया हूं, इनिशिएटिव लिया हूं। वो सभी लोग जो नशा से नफरत करते हैं और अवैध नशा से जो चाहते हैं कि निजात मिले, उनका भरपूर सहयोग, प्यार, आशीर्वाद, सहयोग और साथ है। ये कुछ तथाकथित कुछ लोग हैं माफिया और जो बिचौलिया और इस तरह के जो अवैध नशा जो कारोबारी हैं, ये उनका प्रोपेगेंडा है, उनका जो स्पॉन्सर्ड है कि कुछ लोगों को सामने ला करके और पुलिस के खिलाफ एवं प्रशासन के खिलाफ जो है अनर्गल बयानबाजी एवं थाना घेराव इस तरह का जो कुकृत्य करते हैं, ये उनका प्रोपेगेंडा है, ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। पूरा सहयोग मुझे उरांव बस्ती, सीताराम डेरा, न्यू सीताराम डेरा और पूरा क्षेत्र का सहयोग मिल रहा है। हम लोगों ने कल माइकिंग भी किया था, हम लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम भी फैला रहा है, और वो सभी का सहयोग, मैसेज और मुझे जो है समाचार पत्रों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मिल रहा है कि हमारा पूरा भरपूर सहयोग रहेगा। सर, आप ये जारी रखिए। एक मिनट सर। वेल डन, बहुत बढ़िया, और ऐसे ही करते रहो। मतलब 1 महीना के अंदर चार्जशीट करो जल्दी, और 1 महीना के अंदर कन्विक्शन कराइए। और इसमें
ये सब प्रभारी बिष्टुपुर जो हमारे इंस्पेक्टर अंजनी कुमार है, इनकी भी काफ़ी अहम भूमिका रही है। लगातार मॉनिटरिंग करते रहे और इनके गाइडेंस में भी हुआ है, तो इनको भी मैं धन्यवाद देता हूं और इनको भी सम्मानित किया जाएगा। आइए आप भी इधर आ जाइए। वेलकम अंजनी, आप ऐसे ही बढ़िया करिए रहें और ये पहला हो सकता है बस अंतिम नहीं, ठीक है। आइए आ जाओ। ये आप इंश्योर की जमशेदपुर पुलिस के द्वारा एक बहुत ही ऐतिहासिक सफलता अर्जित की गई है। हम लोग लगातार क्रिमिनल्स की सूची बना रहे थे और जो भी हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनके विरुद्ध कैसे विधि सम्मत कार्रवाई की जाए ताकि उनको सज़ा मिले, और उसके बाद जमशेदपुर पुलिस में हो रही घटनाओं में काफ़ी कमी है, उसके लिए पूरी पुलिस की टीम प्रयासरत थी। उसी क्रम में बिष्टुपुर थाना के द्वारा 2 जो हैबिचुअल थीव्स थे, जो बहुत सारे केसेस में आरोप पत्रित भी थे, उनके विरुद्ध एक केस हुआ था टिस्को कंपनी में चोरी करते हुए। उसमें 5 जुलाई 2023 को घटना हुई थी, 6 जुलाई 2023 को FIR हुई थी और उसमें अनुसंधान करता है ASI गुरदयाल सिंह मुंडा जो बिष्टुपुर थाना में पदस्थापित हैं। इनके द्वारा काफ़ी त्वरित और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए 24 घंटे में चार्जशीट समर्पित किया गया था कोर्ट में। इसको पुलिस के लैंग्वेज में मुकम्मल आरोप पत्र भी बोलते हैं। ये आई थिंक बहुत रेयर होता है, ये इन्होंने समर्पित किया था और सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए कोर्ट से लगातार फॉलोअप करके और इसको विदिन 35 डेज इसमें कन्विक्शन माननीय न्यायालय के द्वारा दिया गया है। जैसा मैंने बताया कि 5 तारीख की घटना है, 5 जुलाई की, 6 जुलाई को FIR हुई, 7 जुलाई को चार्जशीट हुई और कल यानी 10 अगस्त को इसमें माननीय न्यायालय द्वारा सज़ा सुनाई गई है, जिसमें दोनों अभियुक्तों को 3-3 साल की सज़ा और 2-2 हज़ार रुपये का जुर्माना से दंडित किया गया है। ये अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक काम है जमशेदपुर पुलिस के लिए और इससे हमारे तमाम अनुसंधानकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। इनके मनोबल को ऊंचा रखने के लिए इनको तत्काल 5,000 रुपये की नगद राशि से पुरस्कृत की जाती है और साथ में मेरे द्वारा एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप लोगों को ये भी बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हम लोगों ने इस प्रकार के कुल 42 हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो विभिन्न शीर्ष में यथा चोरी में, छिनतई में, गृहवेदन में, आर्म्स एक्ट में पहले भी जेल जा चुके हैं, वैसे 42 हैबिचुअल ऑफेंडर्स की सूची बनी है विभिन्न थानाओं में। उसके लिए आज एक अभी बैठक भी की जा रही है और उसमें भी हम लोग लगातार माननीय न्यायालय से संपर्क कर, मॉनिटरिंग कर, जो भी विधि सम्मत प्रक्रिया है उसको पूरा कर उन सभी 42 अभियुक्तों को कन्विक्शन कराने के लिए प्रयासरत है और हमारा लक्ष्य है कि उनको भी आने वाले 1 महीने के अंदर सभी 42 अभियुक्तों को कन्विक्शन कराया जाए। और जो हमारे अन्य अनुसंधानकर्ता है उनके लिए भी हमने एक स्कीम लाई है कि जो भी अनुसंधानकर्ता इस तरीके का काम करते हैं विदिन ए मंथ अगर कन्विक्शन इंश्योर कराते हैं माननीय न्यायालय से, तो उनको डिपेंडिंग ऑन किस धारा में कांड दर्ज कराया गया है उसके अनुसार 10,000, 15,000, 20,000 और 25,000 रुपये की नगद राशि से उनको पुरस्कृत किया जाएगा। थैंक यू। आजा आओ है ना, बहुत रोड लाइन में आ जाए। नहीं, आप तो घर का आदमी, आपको जरूरत नहीं है। चलिए अमित जी कुछ बताते रहिएगा। आज जो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये माननीय विधायक सरजू राय जी के बहुप्रतीक्षित योजना था कि शहर के खिलाड़ियों को किस तरह एक नया दिशा दिया जा सके, जो अच्छा खेल रहे हैं उनको कैसे एक सही मार्ग पर मार्गदर्शन दिया जा सके। उसी को लेकर के विभिन्न खेलों का आयोजन है अभी विगत कुछ महीनों में। तो ये पहला आयोजन संध्या 5 बजे तक चलेगा। 16 टीम इसमें भाग लेगी, जिसमें 7-7 खिलाड़ी होंगे खेलने वाले और 3 अतिरिक्त खिलाड़ी रहेंगे। ये प्रतियोगिता शाम 5 बजे तक चलेगी। 11,000 रुपये का और तीनों पुरस्कारों के साथ में हम अपना मोमेंटोस, सर्टिफिकेट्स और मेडल्स खिलाड़ियों को देंगे। साथ ही बेस्ट स्कोरर को ट्रॉफी और बेस्ट गोलकीपर को ट्रॉफी दी जाएगी और GFC के CEO जो है वो उपलब्ध रहेंगे अतिथि के रूप में, जो सुबह आकर के उद्घाटन करेंगे। शाम को अन्य अतिथियों के साथ में इस कार्यक्रम का समापन होगा। सभी टीम्स, जितने टीम्स आएंगी लगभग 16 टीम, तो उसमें 160 खिलाड़ी हैं, उन लोगों को और 4-4 मेंटर्स को, साथ ही जो उनके साथ में बच्चे जाएंगे उन सभी को हमारी टीम जो है जर्सी कमेटी जो है जर्सी उपलब्ध कराएगी।
रुचि फोटो ले लीजिए, फोटो ले लीजिए। बैनर भी आना चाहिए। एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम है जो माननीय विधायक सरजू राय जी की दूरदर्शिता से हम लोगों ने, उन्हीं की सोच थी, उसको पटल पर ला रहा है। ये कमेटी एक बनी है, वो उसको पटल पर लाने का काम कर रही है। विभिन्न क्रीड़ा से जुड़े क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम आने वाले महीनों में, उसमें एक पहला कार्यक्रम जो है पूर्वी विधायक आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट हम लोग 13 अगस्त को हम लोग यहाँ CWA मैदान में करवा रहे हैं, जिसमें 16 टीम्स भाग लेगी। और सबसे खासियत जो आयोजन का है वह यह है कि जो भी टीम्स हैं वो लोकल्स ही रहेंगी। आयातित हम लोगों को यहाँ पर ये नहीं कर रहे हैं, आने नहीं दे रहे हैं। उसमें सबका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड देख करके स्क्रूटनी में हमारे विजय राव जी, मंजू दीदी, प्रकाश कोया, अनिकेत जी, सारे संगठन के लोग लगे हुए हैं। ये करने के बाद जो है इसमें पुरस्कार राशि, पहला पुरस्कार 31,000 रुपये का है, दूसरा 21,000 रुपये, तीसरा 11,000 रुपये। साथ ही बेस्ट स्कोरर, बेस्ट गोलकीपर को पुरस्कार हम लोगों ने मेडल और ट्रॉफी के स्वरूप में देने का फैसला किया है। इसमें खिलाड़ियों को जो रकम दी जाएगी उसके बाद मेडल्स और विधायक जी के नाम से एक सर्टिफिकेट हम लोग देने का प्लान किए हैं। इसमें अतिथि के रूप में जो है JFC के CEO और माननीय विधायक सरजू राय जी रहेंगे। सभी टीम को जर्सी एवं नाश्ते का प्रबंध हम लोग अपनी कमेटी की तरफ से करवा रहे हैं। कितनी टीम रहेगी? 16 टीम है, 160 खिलाड़ी हैं। कितने बजे से कार्यक्रम शुरू होगा? मैच सुबह 9 बजे से। सुबह 9 बजे से। कितने टीम हो चुके हैं अभी तक? टोटल 16 टीम जो है, जिसमें 15 टीम जो है जमशेदपुर पूर्वी का है और एक बाहर की टीम है राउरकेला। टीम की संख्या में सदस्यों में कुछ नहीं, 7 सदस्यीय टीम खेलेगी और 3 अतिरिक्त खिलाड़ी होंगे। 10 का टीम है पूरा टोटल। कितने दिवसीय मैच है? 1 दिवसीय मैच है। और इसमें फर्स्ट एड एवं एम्बुलेंस की जो सुविधा है वो हम लोग की कमेटी प्रोवाइड कर रही है। रेफरी जैसे के प्रोफेशनल्स लोग होंगे। और इस आयोजन का स्पॉन्सर आद्या मसाले एवं 24/7 सिक्योरिटी कर रही है। अपना नाम? मैं अमित शर्मा, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष, आपका भारतीय जनतंत्र मोर्चा।